जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा की है। चाहे वो श्री राम का अवतार हो, श्री कृष्ण का अवतार हो या फिर मोहिनी अवतार हो, भगवान विष्णु ने हर अवतार में धर्म की रक्षा की है और अधर्म का नाश किया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के एक अनोखे अवतार की दो कहानियाँ। एक ऐसा अवतार जब भगवान ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक मोहक स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन एक महायज्ञ जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना जो अमरता का वरदान देता। लेकिन जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने छल से उसे हथिया लिया। अगर असुर अमृत पी लेते तो वे कभी न मरते और तीनों लोकों पर उनका राज हो जाता। देवता असहाय थे और तब भगवान विष्णु ने रचा एक दिव्य महाजाल। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। एक मोहक मुस्कान, सुरों जैसी मधुर वाणी और ऐसा रूप जो स्वर्ग की अप्सराओं को भी फीका कर दे। असुर मोहिनी को देख मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अमृत बांटने का प्रस्ताव रखा और मोह में वशीभूत असुरों ने हाँ कर दी। लेकिन मोहिनी ने एक चाल चली। अमृत केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को सिर्फ इंतजार करवाया। जब तक असुरों को एहसास हुआ कि उनके साथ छल हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे और असुर पराजित। लेकिन राहु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और तभी से उसका सिर राहु और धर केतु ग्रहों के रूप में आज भी मौजूद है। अब कहानी एक और असुर की, भस्मासुर, जिसने शिवजी को प्रसन्न कर एक विनाशकारी वरदान प्राप्त किया। जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन अभिमान अंधा होता है। उसने इसी शक्ति को शिवजी पर आजमाने का सोचा। शिवजी संकट में थे। भगवान विष्णु को याद किया कि हे नारायण, इस संकट से मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु ने फिर से लिया मोहिनी अवतार। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मोहिनी ने एक शर्त रखी, पहले तुम मेरे साथ नृत्य करो, फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। भस्मासुर खुशी खुशी तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। हर मुद्रा, हर हाव भाव मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। भस्मासुर भी उसकी नकल करता गया। फिर मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसका अंत हो गया। एक अहंकारी असुर अपनी ही शक्ति का शिकार बन गया और भगवान विष्णु की माया फिर से विजयी हुई।